सो गाइज आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट देख ही सकते हो। मैंने अगेन मेरी हेयर को खुद से घर में ही स्ट्रेटन किया है। इस बार मैंने यूज किया है लॉरियल एक्सटेंसो का हेयर स्मूथनिंग क्रीम। मैंने इससे पहले स्ट्रिक्स का हेयर स्मूथनिंग क्रीम यूज करके स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज करके घर में खुद से ही हेयर स्ट्रेटन किया था। आपने हमें कमेंट किया था कि अभी लॉरियल एक्सटेंसो के ऊपर दिखाओ। सो हियर इट इज गाइज। चलिए देख लेते हैं घर में कैसे आप खुद से ही आपकी हेयर को स्मूदन या फिर स्ट्रेटन कर सकते हैं लॉरियल एक्सटेंसो क्रीम से। सो गाइज यहाँ पर पहले आपकी हेयर को आप शैम्पू कर लीजिए। मैंने यूज किया है लॉरियल का ही एक्सप्लोर सीरीज का ये शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू से आपकी हेयर को शैम्पू कर लीजिए, अच्छी से सुखा लीजिए और अच्छी से कॉम कर लीजिए। इस स्टेप पर आप चाहो तो आपकी हेयर को स्ट्रेटन कर सकते हैं आयरन से, स्ट्रेटनर से, अगर आपकी हेयर बहुत ज्यादा कर्ली या फिर वेवी है। मेरी हेयर ऑलमोस्ट नेचुरली काफी हद तक स्ट्रेट है, तो मैं बस मेरी हेयर को कॉम कर रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, हेयर को पार्टीशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार करना है। वीडियो में मैं आगे बहुत बार आपको बताऊंगी। पहले आप ऊपर का हिस्सा इस तरह से क्लिप से टक कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे का हिस्सा इस तरह से खुला छोड़ दीजिए एंड कोई भी पुराने कपड़े पहन लीजिए। मैं जो क्रीम यूज कर रही हूँ लॉरियल एक्सटेंसो का हेयर स्मूथनिंग क्रीम, पहले आप इसे एक बॉल में निकाल लीजिए। ठीक है, तो एक नॉन मेटेलिक बॉल लीजिए। इसकी स्मेल बहुत ही घटिया होती है गाइज। तो अभी क्या करना है गाइज, आपको ग्लव्स पहन लेना है। मेरे पास नहीं है तो मैं फिंगर से ही इसे अप्लाई करूंगी। आपको बहुत ही छोटा छोटा सेक्शन लेना है एंड इस तरह से रूट से 1 या 2 इंच छोड़ के आपको इस क्रीम को अप्लाई करना है। गाइज ध्यान रखिए, ये जो क्रीम है हमारी स्कैल्प के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड एप्लीकेशन टाइम जितना फास्ट हो उतना आपकी हेयर के लिए अच्छा होगा। आप ज्यादा देर तक धीरे धीरे अप्लाई करोगे तो आपकी हेयर पर ये डैमेज पहुंचाएगी। तो आप इस तरह से छोटा छोटा सेक्शन ले एंड इस तरह से अच्छी से इसे अप्लाई करें ताकि पूरी हर एक स्टैंड पर ये क्रीम पहुंचे। तो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप चाहो ना एक बार हल्का सा कॉम कर सकते हो ताकि ये जो आपकी जो भी हेयर है एकदम स्ट्रेट पड़े। तो इसके बाद आप पूरी हेयर पर इस तरह से छोटा छोटा सेक्शन ले एंड हेयर पर क्रीम को अप्लाई कर ली। क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है 15 से 20 मिनट तक। अगर आपकी हेयर बहुत ज्यादा वेवी कर्ली है तो आप इसे मैक्सिमम 40 मिनट्स तक रख सकते हैं। उसके बाद हेयर को अच्छी से वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से। इसके बाद आपको हेयर को ड्रायर से सुखा लेना है। अच्छी से सुखा लीजिए, बट हाँ 90% आपको सुखाना है, 10% आप गीला छोड़ दीजिए। बाय द वे मैं जो हेयर ड्रायर यूज कर रही हूँ चावा का है, बहुत ही अच्छा है, 4 साल से मैं यूज कर रही हूँ। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है गाइस, हेयर को कॉम कर लीजिए। कॉम करने के बाद हेयर को आप सेक्शन बना लीजिए इस तरह से एंड इसके बाद जो स्ट्रेटनर मैं यूज कर रही हूँ गाइस, दैट इज फिलिप्स का केराशाइन हेयर स्ट्रेटनर, मेरी फेवरेट है। ये भी मैं 4 साल से ही यूज कर रही हूँ। अगेन आपको छोटा छोटा सेक्शन लेना है गाइस एंड हेयर को एकदम स्ट्रेटनर से 100% स्ट्रेट करना है एंड सुखा भी लेना है। हमने 10% गीला छोड़ दिया था ना, तो वो यहाँ पर 100% सूख जाएगी एंड हेयर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। एक एक स्टैंड पर गाइस आपको बहुत अच्छी से हेयर को स्ट्रेटन करना है। 5-6 बार इस तरह से चलाइए तो आपकी हेयर परमानेंटली स्ट्रेट हो जाएगी। इस तरह से गाइस आपको हर एक सेक्शन लेना है छोटा छोटा एंड हेयर को आपको स्ट्रेटन करते जाना है। ये थोड़ा टाइम लेगी गाइस, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स आपके लग जाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक तरफ हेयर को स्ट्रेटन कर लिया। अभी दूसरी साइड आप डिफरेंस देखिए गाइस, ये अभी ऑलमोस्ट 10% गीला है। तो अभी मैं दूसरी साइड भी स्ट्रेटन कर लिया, आप देख सकते हैं। लाइक दिस पूरी हेयर को आपको गाइस बहुत अच्छी से केयरफुली स्ट्रेटन करना है, क्योंकि आगे जाके यही आपकी हेयर को 6 महीने तक स्ट्रेट रखेगी। सो गाइस इसके बाद मैं ऊपर का हिस्सा भी स्ट्रेटन कर लूंगी लाइक दिस। तो मैंने हेयर को पूरा स्ट्रेटन कर लिया गाइस। यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए, मेरी पूरी जो हेयर है स्ट्रेटन हो गई है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है गाइस, दैट इज न्यूट्रलाइजर क्रीम। तो इसी के साथ न्यूट्रलाइजर क्रीम भी मैं निकाल लूंगी एक बाउल में। न्यूट्रलाइजर क्रीम जो होती है ना गाइस, थोड़ी सी रनी होती है एज कम्पेयर टू स्मूदनिंग क्रीम। तो अगर आप स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज कर रहे हो ना गाइस, सेम ही प्रोसेस है, दोनों स्टेप में आपको अप्लाई करना होता है सेम तरीके से।
सो अगेन मैं हेयर को सेक्शन कर लूंगी, छोटी छोटी आपको सेक्शन लेना है एंड ये न्यूट्रलाइजर क्रीम अप्लाई करते जाना है। अगेन गाइज आपको बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन करना है एंड इसे भी आपको मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अगेन हेयर को अच्छी से ड्राई कर लीजिए। यहाँ पर आपको ड्राई अभी अच्छी से करना है। लास्ट टाइम आप हेयर को ड्राई करने के बाद एक बार चाहो तो स्ट्रेटनर चला सकते हो हेयर को फाइनली फिनिशिंग टच देने के लिए। एंड हियर इज द रिजल्ट गाइज, हेयर परमानेंटली स्ट्रेट हो गई। ये इंस्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं गाइज, हेयर कितनी शाइनी हो गई है, कितनी सॉफ्ट हो गई है। अभी नेक्स्ट 3 दिन आपको हेयर को ऐसे ही खुला छोड़ना है, वॉश नहीं करना है, क्लिप नहीं लगाना है, रबर बैंड नहीं लगाना है, तो आगे जाके आपकी हेयर इसी तरह से 6 महीने स्ट्रेट रहेगी। सो गाइज आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप चाहो तो इस तरह से घर में हेयर को स्ट्रेटन या फिर स्मूदन कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो वहां से बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।